और रॉकी भाई बच भी गए और वहीं से मूवी स्टार्ट हो जाए और फिर KGF, एक ऐसा नाम, अगर इसको हम ये कहें कि भाई ये अपने आप में एक ब्रांड है तो गलत नहीं होगा। ये मूवी का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो कहीं ना कहीं हिट था ही, लेकिन जो सेकंड पार्ट था ना वो इंडिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, हर जगह सुपर हिट रहा है, ब्लॉकबस्टर गया है। अब इसके थर्ड पार्ट की बात हो रही है। आज हो गया है KGF 2 को पूरा 1 साल रिलीज़ हुए और इसी की खुशी में ना उनके जो मतलब प्रोड्यूसर टाइप समझ लो आप मूवी के, उन्होंने ना 2-3 वीडियोज़ रिलीज़ की। एक रॉकी भाई के गाने की, एक तरह से समझ लो इन सारी वीडियोस में ना KGF 1-2 के आपको पुराने ग्लिम्स मिलेंगे। ऐसा कोई KGF 3 का आपको स्पेशल तो हिंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो वीडियो आई है कि 1 ईयर ऑफ KGF 2, उसमें कहीं ना कहीं KGF 3 के बारे में हिंट दिए गए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मुझे लगी है इस टीज़र की कि इसको हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में रिलीज़ किया ही नहीं गया है, सिर्फ जो KGF की ओरिजिनल लैंग्वेज है कन्नड़ा, उसी में ही इसको रिलीज़ किया गया है। ऐसा क्यों, मेरी समझ से थोड़ी सी ये चीज़ बाहर है। या तो शायद वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये हमारी लैंग्वेज की या हमारी मूवी है, इसलिए उन्होंने सिर्फ उसी को उसी लैंग्वेज में रिलीज़ किया। अरे तुम थोड़े से सबटाइटल्स ही दे देते कि अगर दूसरी लैंग्वेज वाला बंदा देखना चाहे तो उसको समझ में तो आए हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे समझा और जो मैंने इधर उधर से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसके बारे में बात करते। क्या इसके बीच में हमें सीक्रेट्स ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हमें पता लगे कि भाई KGF 3 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात, KGF 2 में हमें दिखाया जाता है कि जो मूवी की स्टोरी है ना वो 4 साल आगे गई। 1978 से 1981 के बीच में कुछ भी नहीं दिखाया मूवी में, और मतलब उसके बारे में कोई बात भी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं जब KGF 2 खत्म हुई थी ना, कि उसमें दिखाते हैं कि भाई रॉकी भाई डूब गए, खत्म हो गया सब कुछ, उसके बाद मतलब एक तरह से आपको ग्लिम्स दिखाते भी हैं कि वो जो 4 साल है उसी की स्टोरी सबको लगा था कि KGF 3 में हमें दिखाई जाएगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट ये दिया भी गया है इस टीज़र में कि भाई इन 3-4 सालों में क्या हुआ। या फिर आप कह सकते हो जैसे मूवी वालों ने भी एक कोट लिख के दिया है कि भाई इट इज़ द मदर ऑफ ऑल। तो आप इससे ये भी समझ सकते हो जो KGF 2 का लेवल था उससे ज़्यादा लेवल हमें इस मूवी में मिल सकता है। किसके हिसाब से? मूवी वालों के हिसाब से। तो मैं तो फिर से वही कहूँगा कि अगर इसको हिंदी में भी रिलीज़ कर देते तो क्या ही जाता आपका, लेकिन चलो इसके पीछे क्या सोच है वो सिर्फ वही जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। देखो इसकी जो वीडियो है इसमें एक और हिंट भी दिया गया है कि जो मतलब उसमें दिखाया कि जो चाय पानी लेके पियोन होता है वो ना मतलब जो कहानी सुना रहे होते हैं उनको बोल रहा होता है कि आप वही सुनाइए जो बुक में लिखा है, अपनी तरफ से कुछ गलत ना सुनाइए। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि KGF 2 की एंडिंग को एक तरह से ऐसे दिखाया जाए कि वो उन्होंने अपनी तरफ से सुनाई थी। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि है तो ये एक फिक्शनल स्टोरी ही। उसके बाद जो तीसरा ग्लिम्स दिखाया जाता है वो तो हमें KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया गया था कि वो बुक के ऊपर से कुछ हटा रहे हैं और वहाँ पे लिखा है KGF चैप्टर 3। वो तो वैसे भी लोगों को एक्साइट करने के लिए वहाँ भी दिखाया गया था और यहाँ भी दिखाया गया है। अब इसमें एक और कॉर्ड दिखाया गया है कि रॉकी भाई ने प्रॉमिस पूरा किया है। कौन से प्रॉमिस की बात हो रही है? देखो जहाँ तक मुझे समझ में आया वहाँ तक वो अपनी मदर के साथ जो प्रॉमिस करते हैं कि दुनिया का सारा सोना आपके पास ला के रखूँगा। देखो अभी तक तो रॉकी भाई ने सिर्फ KGF का जो सोना है वो सारा इकट्ठा किया है, क्या वो दुनिया का और सोना इकट्ठा करने की कुछ ऐसी बात कर रहे हैं? और उसके बाद ही एक बोलते हैं ना 1 सेकंड बाद ही वहाँ पे लिखा जाता है कि क्या सही में उन्होंने प्रॉमिस रखा। मतलब पहले पूछते कि उन्होंने प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड वहाँ लिख देते क्या सच में उन्होंने पूरा किया। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं वो आपको वापस KGF 2 की एंडिंग भी दिखाना चाहते कि शायद रॉकी भाई ख़त्म हो गया और हम सिर्फ वो जो पिछले 3-4 सालों की स्टोरी आपको दिखाएंगे। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एंडिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि निकाल के, कि जैसे वो CEO वाला सीन भी बोलते हैं कि जो बंदा वहाँ पे था उसके सबमरीन वगैरह है। तो ये भी कह रहे थे कि जो रॉकी भाई ने उसी बंदे के साथ ना कहीं कोई प्लान बनाया था और वो बच गए हैं और वो सारा सोना इकट्ठा करके ले गए हैं। क्योंकि उसमें मूवी में दिखाते हैं कि वो एक ऐसी जगह डूब रहे हैं जहाँ पे मतलब सोना निकालना या बॉडी को ढूंढना नामुमकिन है, वो सबसे गहरी जगह है। तो शायद ये दिखा दे कि मतलब जो ऑफिशियल या सरकारें हैं वो उसको ढूंढे ही ना, और वहाँ से रॉकी भाई और सोना सब कुछ मतलब उन्होंने निकाल लिया और रॉकी भाई बच भी गए और वहीं से मूवी स्टार्ट हो जाए और फिर बीच में वो 4 साल की स्टोरी दिखाएं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखो कोई भी अपडेट इस मूवी के बारे में आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।